दिल्ली के ज्योति नगर में नेहा मर्डर केस हुआ। इस केस में ये सामने आया कि तौफीक, जो कि नेहा का पूर्व प्रेमी था, वो शादी का दबाव बना रहा था और उसने नेहा को 5वीं मंजिल से फेंक दिया था। लेकिन तलाश थी तौफीक की, जिसे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। नेहा को छत से फेंकने वाले तौफीक को रामपुर से गिरफ्तार किया गया है और उसे दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तौफीक को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार किया है और वो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। उस पर आरोप है कि उसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर की रहने वाली 19 साल की नेहा को उसी के घर के 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया था और उसकी मौत हो गई। नेहा की मौत अस्पताल में हुई, जहां उसका इलाज हो रहा था। इस घटना के बाद इलाके में रोष है और बवाल मचने की आशंका थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाई गई। दिल्ली पुलिस ने नेहा मर्डर केस की मामले में पहले एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में हत्या की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस बताती है कि पीड़ित नेहा और तौफीक के बीच में प्रेम संबंध थे। सोमवार सुबह जब नेहा को जानकारी हुई कि तौफीक किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तो दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। ये एक नया पॉइंट है। पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन आरोपी तौफीक बुर्का पहन करके पीड़िता नेहा के घर गया, जो 5वीं मंजिल पर है। शादी की बात पर दोनों के बीच में खूब बहस हुई। इसके बाद आरोपी तौफीक ने नेहा को घर की बालकनी से धक्का दे दिया। अब इस मामले में जब वो नीचे गिरी तो बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि पहले पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया था, लेकिन बाद में जब उसकी मौत हुई उसके बाद इसमें धारा बढ़ा दी गई है। ये घटना सोमवार की हुई थी, लेकिन पुलिस को सूचना सुबह 8:30 बजे हुई। ज्योति नगर पुलिस थाने को दी गई सूचना के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई थी उसी वक्त, और उसके बाद उसको पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। हालांकि पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि पहले इस मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 यानी उसकी मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ दी गई, क्योंकि पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था, उसकी तलाश जारी थी, जिसे अब पकड़ लिया गया है। पुलिस ने तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की थी। घटना से पहले और घटना के बाद के तमाम हालातों को देखने के लिए इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे और इनका विश्लेषण किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद उसकी लोकेशन यूपी के रामपुर में मिली। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद आरोपी तौफीक को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे दिल्ली लाया जा रहा है, जहां अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग दोहरा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कृत्य जानबूझकर किया गया और दुर्भावना से भी प्रेरित था। हालांकि तमाम लोग इस मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार ने ऐसी कोई बात नहीं की है। तमाम संगठनों ने बाकायदा इस घटनाक्रम के बाद न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हर तरह से वहां पर शांति बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने नारेबाजी करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने शांत करा दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.